अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, साजिद साहब को मिल गई हैं साले की तरफ से धमकियाँ, और वो भी वॉइस में। वीडियो नहीं, अब वॉइस पे ही धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हैं, और साजिद ने काफ़ी सारी तफसील जो है वो बताई है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ये साजिद साहब के गले की हड्डी बन चुके हैं। अब ना साजिद निगल सकता है ना उगल सकता है। ये इस तरह की इनके साथ सिचुएशन हो गई है। आजकल के छोटे से लड़े लपाड़े जो हैं वो उड़ के आ रहे हैं और इसको ही धमकी दे रहे हैं। ये भी ना देखा कि बड़ा है, लिहाज ही कर लें। लेकिन जनाब वो इनको अच्छी खासी धमकियाँ दी हैं। जो साजिद साहब ने बात बताई है, ये कोई छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इस तरह तो आपके दुश्मन आपको धमकियाँ देते होते हैं, और ये आपके घर के बच्चे ही उठ उठ के आ रहे हैं और आपको धमकियाँ दे रहे हैं। आप असल दुश्मन तलाश करें। वाईटी पे जो हेटर वूटर बैठे हैं इनको छोड़ें, असल दुश्मन तलाश करें। मैं बार बार कह रही हूँ कि असल दुश्मन तलाश करें कि और कौन है इसके साथ मिला हुआ। खैर, यहाँ पे साजिद ने कहा कि मुझे जो है धमकियाँ मिल रही हैं, और ये जो है तड़फ रहा है, टपक रहा है, ये दूसरों के साथ मिला हुआ है। साला साहब हेटर की उंगली पे जो है नाच रहा है, उनके साथ मिला हुआ है, इसलिए जो है तड़प रहा है। थोड़े दिल का बच्चा है, थोड़े दिल का बंदा है, तो इसलिए जो है ये टपक रहा है। शैतान है, शैतानों की तरह ही ये भी वैसे ही बिहेव कर रहा है। कहता है कि इसलिए चने की तरह ये टपक रहा है। शैतान जो है सारे एक साथ मिल गए हैं, और इसलिए जो है ये लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं। शैतान का तो काम ही होता है घर बर्बाद करना और उजाड़ना। तो इस तरह से जो है इन्होंने शुरुआत की, और इस तरह से ही इन्होंने बताया, और फिर कहा कि देखो देखो कैसे ये तड़फ रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि हेटरों के अपनी बहन का घर जो है ये लोग खुद ख़राब करना चाह रहे हैं, और जो मेरे हेटर हैं और सितारा के हेटर हैं वो आजकल मेरे साला साहब के, मेरे ससुराल वालों के जो हैं सपोर्टर बने हुए हैं। है अभी भी आप गलती कर रहे हैं। खैर, कहते हैं कि एक बात याद रखें, वो सपोर्टर नहीं है इनके, वो प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं। वो अभी मीठे बनेंगे, मीठे बन के आपको याद होगा जब आसम की पहली वॉइस निकली है, उसके बाद ये दोबारा उन औरतों के पास गया है, दोबारा से उनके साथ बात की है कि मैं अब इनको सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं खुल के सामने आऊँगा, मैं भी वीडियो बनाऊँगा, मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो करूँगा। वो वॉइस भी उन लोगों ने लगा दी थी, तो यहाँ पर ही वो एक्सपोज हो गया था, यहाँ पर ही वो कहानी खुल के सामने आ गई थी कि भाई ये दिल में जो है बुग़्ज़ रख के बैठे। एक बात याद रखें, जो आपसे अचानक से नफरत करना शुरू हो जाता है ना, वो ऑलरेडी पहले से ही प्लान बना चुका होता है, वो पहले से ही आपके खिलाफ होता है। आपने तो की थी भलाइयाँ, अब देख लें भलाइयाँ जो हैं आपके गले पड़ गई हैं। अब क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। आजकल के छोटे से लड़के उठ के आएंगे और आपकी इंसल्ट करेंगे। ये याद रखें, आगे जाके फिर क्या होगा आपके साथ, आने वाले दिनों में ये लोग क्या हाल करेंगे, ये उसके लिए भी आप तैयार रहें। साजिद साहब आप तैयार रहें आने वाले दिनों के लिए, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चियाँ भी बड़ी हो रही हैं, और ये जो आपका हाल करेंगे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि यहाँ से ही इनके तेवर नज़र आ रहे हैं। आगे सुने जी, आगे जो है इन्होंने मैं इतना बता दूं कि ये अभी पता है क्या करेंगे, ये खेलेंगे, इसको आपकी तरफ भेजेंगे। आप जो बात करेंगे वो वाली वॉइस इससे लेंगे, और इनकी भी वॉइसें उठा के फिर वो खेलेंगे और फिर जो है मज़ीद कंट्रोवर्सी चलाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, मैं फिर कह रही हूँ कि इनको छोड़ें, जो वाईटी पे बैठे हैं लोग, आप अंदर से और अपना हेटर तलाश करें, और कौन है। ठीक है जी, कौसर तो मिली ही हुई है, कौसर भी है, कौसर तो कम अकल है, वो अपना घर खुद ही ख़राब कर रही है, और ख़ुद ही भाई को जो है वीडियो बनवाई जा रही है, शटअप कॉल नहीं दे रही। खैर, यहाँ पे जो है साजिद ने कहा कि
हेटरों को चाहिए कि अपनी बहन को सिखाएं कि तहम्मुल मिजाजी किसे कहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अपनी बहन को सिखाओ तहम्मुल। आपने तो सिखाया नहीं है, आपसे तो वो सीखी नहीं है, आपका कहना तो माना नहीं है। आप उसके हस्बैंड थे, आप उसके सर की चादर थे, आपका कहना तो माना नहीं है। मेन कौन होता है? खावंद ही होता है ना, जिसके कहने पे बीवी जो है चलती है, या मिलजुल के जैसे चल रहे होते हैं, एक दूसरे से मशवरे के साथ चल रहे होते हैं, मोहब्बत के साथ चल रहे होते हैं, एक दूसरे का मान रखते हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है आपने मान रखा है, उस बंदी ने कभी भी आपका मान नहीं रखा। कहता है कि उसे सिखाएं कि तहम्मुल मिजाजी कैसे होती है, उसे बर्दाश्त भी सिखाएं कि बर्दाश्त भी कोई चीज़ होती है। अब जो है देखो कि मेरे साले को गुस्सा आ गया है। पहले वो आता था यूट्यूब पे वीडियो बना के हमारे ख़िलाफ़ डाल देता था, अब ये पर्सनल पे आ गया है और मुझे धमकियां देने लगा है। ये आप प्रूफ रखें अपने पास, आप कंप्लेन करें कि वो आपको थ्रेड कर रहा है, पर्सनल में आके आपको धमकियां दे रहा है। तो ये आप ना लीगल एक्शन लें, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी से कर लें, वरना आपके साथ बहुत ख़राब हो सकता है साजिद साहब, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ये अभी शुरुआत है, ये एक शुरुआत हो रही है, ये याद रखना। आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बन चुका है। खैर ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। और कहता है कि साजिद ने कहा कि वो मुझे, आसिम कहता है कि सारी सच्चाइयाँ बताऊँगा, मैं बहुत सारे प्रूफ लेके आऊँगा, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करूँगा। साजिद भाई वो पर्सनल में इसलिए आया है कि वो प्रूफ आपसे इकट्ठे करना चाहता है, ताकि गुस्से में आके आप कोई ऐसी वैसी स्टेटमेंट दें, ऐसी वैसी कोई बात करें गुस्से में आके। लेकिन खैर साजिद ने जो बातें की हैं उनका कहना है कि मैंने कहा उसे कि आओ, जो है मैंने उसे जवाब दिया कि हमने 5 सालों में जो बर्दाश्त किया है ना, तुम 10-15 दिन और हमारी जलालत कर लो और हमें बुरा कर लो तो हम वो भी बर्दाश्त करेंगे। जाओ जो करना है कर लो, मैंने इस तरह से कहा है। पहली बात तो ये बताएं कौन से प्रूफ इकट्ठे कर रहा है, कौन सी चीज़ें लेके आएगा। शादी से लेके अब तक जो कहता है कि चीज़ें हुई हैं मैं वो आके बताऊंगा। कौन से ऐसे जुल्म किए हैं आपने? हमने तो जब भी देखा है आप उसको ज़्यादा ही प्रोटोकॉल दे रहे थे अपनी उस वाइफ को। इधर थोड़ा सा आपका झुकाव ज़रा कम था, आप इधर ज़रा सीरियस हो के बात करते थे। आजकल आप ज़रा हंसी मजाक कर लेते हैं, या बीच बीच में पहले भी आप थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेते थे, तो फिर उसके बाद आपकी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती थी कौसर, तो उधर हंसता बैठा हम तक देख दी बैठी हम। आज तक उसने तो हकूक़ पूरे किए नहीं। आपके वालिद साहब आए ना, उसके कभी कपड़े धोए, ना उसके जो है कभी खिदमत की, ना उसको खाने खिलाए, ना उसकी कोई इस तरह से होता है जैसे तीमारदारी करना, ये वो कभी भी हमने नहीं देखा। जब भी देखा सितारा ही खड़ी होती है, ख्याल कर रही होती है, लेन देन भी वही करती है, और खाना खिलाना, उनके बिस्तर बनाना, बहुत कुछ खिदमतें वो कर रही होती है। और बाकी हमने नहीं देखा कि आप जो है सितारा के साथ खड़े हो, बैठे हो, उसने आपको धक्के देने शुरू कर दिए हो, डिसरिस्पेक्ट की हो। आप जब जा रहे होते थे तो वो गेट पे आपको अलविदा अच्छे से कर रही होती थी, चलें ठीक है आप जाएं, ओके जी अल्लाह हाफिज़, सुबह टाइम से आ जाना। जब आप सुबह देर सवेर भी जाते थे तो हमने नहीं देखा कि वो आपको धक्के दे रही है या कह रही है दफ़ा हो जाओ, ये है वो है। लेकिन हाँ, उस साइड पे हमने ज़रूर देखा है कि वो आपको हमेशा इस तरह से ही डिसरिस्पेक्ट करती थी। खैर साजिद ने कहा कि मैंने उसे कहा है कि बनाओ, जाओ वीडियो बनाओ, खुली छूट है तुम्हें, जो भी करना है कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, वाईटी छोड़ के भागना नहीं है। हमने 4-5 सालों में बर्दाश्त ही किया है लोगों को, हम खामोश ही रहे हैं, बर्दाश्त ही करते आए हैं, लोगों की हमेशा सुनते ही आए हैं। लेकिन जो भी बातें होंगी फिर तुम भी सुन लेना और बर्दाश्त ज़रूर करना, क्योंकि साजिद को भी पता है कि फिर यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर फिर ऑडियंस ही कर देती है, ऑडियंस ही जाके दो देती है। और ऐसे ही है कि 1200-1300 कोई कमेंट गए हैं इस आसम को, ठीक है ना। वो फिर दोबारा नहीं वीडियो उसने बनाई, दोबारा वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद वो पर्सनल जाके साजिद को जो है थ्रेड कर रहा है और धमकियां दे रहा है, ये याद रखें।
खैर यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे, सलमा भी आई यहाँ पे, नानू भी आई, शाहरुख भी आया, नदीम मामा भी था, खैर वो तो बाद में हट भी गए थे। बहुत सारे, मैं ये जो बोलती होती हूँ ना सेक्सी सेक्सी लाइक करके सेक्सी सेक्सी कमेंट ठोक दो, तो वो असल में मुद्दा ये था। इसके पीछे की असल बात जो है वो ये है कि मामा को 10,000 कमेंट चले गए थे और वो सारे गालियों वाले थे, सारे बुरा भला लोगों ने कहा, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। फिर वो आ गए, आप ये किस तरह से गंदे गंदे कमेंट करते हैं और गंदी गंदी सी बातें करते हैं, आप लोग जो हैं मेरे चैनल पे आते हैं मुझे इस तरह से सुना के चले जाते हैं। खैर उन्होंने फिर वो दोबारा गलती नहीं की, वो साइड लाइन ही हो गए। इसी तरह आपकी भतीजी आई थी, आपका भतीजा आया था, याद है आपको? कितना रोका था आपने, नहीं रुके थे, आखिरकार थक हार के वो भी साइड पे हो गए। आपका एक भाई आया था जो हर दूसरे दिन कुरान पाक उठा लेता था आपके खिलाफ, आपके मुखालफीन की लाइवों में बैठ के आपको कितना गंदा किया, आपकी बीवी को कितना गंदा किया। कहाँ है वो भी गायब हो गया। इसी तरह से अभी मैं काफ़ी सारे शायद नाम और भी भूल रही हूँ, कोई बात नहीं, ये भी आ गया तो इसको भी देख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, वाईटी पे लोग इनको भी नापसंद ही करते हैं, उनको तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है मोहब्बत देते थे। आपकी खुन्नस में, आपकी खुन्नस में वक्ती तौर पे ज़रूर इनको जो है अच्छा बोल लेंगे, लेकिन उसके बाद इन्हीं की बर्बादी करके इन्हीं को ही कह रहे होंगे अपना बेड़ा गर्क आपने आप खुद किया है, हमारा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। फिर उन्हीं की वॉइसें जो हैं यहाँ पे गूंजती रहेंगी, बार बार गूंजती रहेंगी, इन्हीं की वॉइसें उठा उठा के वो लोग इन्हीं को ही धोएंगे, ठीक है ना। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि फिर तुम भी बर्दाश्त कर लेना, फिर भाग ना जाना। साजिद ने कहा कि वो कहता कि मेरी बहन की शादी के बाद से जो शुरुआत से लेके अभी तक जो हुआ है वो मैं आके वाईटी पे बताऊंगा। आए 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 बताए, आए बताए। उन लोगों को तो कुछ नहीं कहा जो इसकी बहन को आपकी बीवी मानते ही नहीं है, आपकी बीवी मानते ही नहीं है, उनको तो आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जवाब तो दे ना सके, प्रूफ तो दे ना सके। आपकी बीवी हम मानते हैं, आपका बच्चा भी हम मानते हैं और वो लोग तो मानते भी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, अब आके मानना शुरू हुए, कुछ लोग तो मानते ही नहीं है, जिनके ये रास्ते में वो उनकी तो ये सुनता ही नहीं है, मतलब वो तो सुनते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई ये बच्चा भी इसके भाई का है और ये जो बड़े भाई का है, कौसर के बड़े भाई का कहते हैं कि बच्चा है, मतलब इब्राहिम को कहते हैं, हालांकि वो अपने बहन भाइयों की शक्ल है। खैर यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, कोई भी नहीं टिक सका, कोई भी, सबकी आवाज़ टाइट हो जाती है। बाबा भी आया है, बाबा भी आया है, बाबा गुलाम, वो भी आप लोगों के ही अगेंस्ट आए, लेकिन वो डामाडोल हो जाता है, कभी इस इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। लेकिन वक्ती तौर पे ज़रूर उन्होंने 2-4 दफ़ा, आयशा भी आई है, आयशा भी आई है आप लोगों के खिलाफ। क्या हुआ, वक्ती तौर पे आई, धड़ाधड़ वीडियोस बनाई, उसके बाद साइड पे हो गई। और भी इसी तरह बहुत सारे लोग आए और वक्ती तौर पे गंदा करने के लिए आए, वीडियोस बनाई, 4 जो है फ्रेंड्स बनाए और उसके बाद ये लोग सारे साइड पे हो जाते हैं। खैर कहता है कि वो कहता है कि शुरू से लेके अब तक की कहानियाँ मैं सारी बताऊंगा और मैं वाईटी पे बताऊंगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ साजिद भाई, ये छोटी बात है जो आपको ये वाली जो धमकी दे रहा है। बेशक आप बता रहे हैं कि मैंने उसको कभी भी कोई गम दुख नहीं दिया, मैंने बड़ा ख्याल रखा है, बहुत प्रोटोकॉल दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या ये बात करने वाली है कि वो अपने बहनोई को ये वाली धमकी दे, फिर ये आंखें मिलाएगा, मिला पाएगा अगर आपकी कल को सुलह भी हो जाती है तो? हालांकि आपने इस बात की वजाहत की है कि मैं वैसे ही उसे छोड़ के आया था, मैंने उसके लिए घर भी ढूंढना था, अपना घर भी शिफ्ट करना था, फिर मैंने उसे लेके आना था, लेकिन ये इन्होंने आने जो रखा है या इन्होंने अपने लिए रास्ता छोड़ा है कोई, मैं फिर कह रही हूँ ये अभी से ये हाल है, बाद में आपके साथ बहुत बुरा होना है। ये बहुत बड़ा गेम खुल चुका है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा महाज जो है ये लोग बना चुके हैं आपके खिलाफ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है
यहाँ पे बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं आप इसका खर्चा ही बंद कर दें। यानी खर्चा तो वो देगा, बच्चा है उसका, उसके पास खर्चा तो वो देता रहेगा, लेकिन ये बच्चे की जो ज़िंदगी ख़राब कर रही है ये कौन कर रही है? माँ कर रही है, और कौन कर रहा है? साल बाद तुम्हें अगर माँ बाप के घर छोड़ा है तो इसलिए छोड़ा कि वहाँ पे बैठ के तुम फिल्में चलाओ और भाई को आगे कर दो, हैं? अब देख लो, सारे सारे लोग, साजिद साहब, जो 4 साल 5 साल पहले जो कमेंट करते थे ना शादी क्यों की, आज फिर वही लोग आपसे पूछ रहे हैं शादी क्यों की थी, क्यों की थी, गलती जो की थी अब भुगतो। लोग ये कह रहे हैं, अभी भी आपको यही कह रहे हैं। खैर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सही कहा साजिद आपने, जब आपकी गलती ही नहीं है तो डरना क्यों है? फिर भी आपने मौका दिया, वो बोले तो ही आप उसे जवाब दीजिएगा। अरे वो पर्सनल जाके धमकियां दे रहा है, थ्रेड कर रहा है साजिद को, ये भी नहीं देख रहा वो बड़ा है, उम्र में बड़ा है, लिहाज कर लूँ। कहता है कि मैं बता दूँ, मैंने जो जुल्म किए हैं ना तेरी बहन के साथ, मैं बताता हूँ, जो मैंने डंडे बरसाए हैं उस पर। कहता है उसे घर बैठी को एक एक चीज़ मिलती रही है, उसे ना कभी काम करवाया, ना कभी उसे तकलीफ़ दी, हमेशा इज्जत ही दी है। मैं कहीं भी होता था, अपने घर में कोई भी चीज़ ख़त्म होती थी फ़ौरन भिजवाता था, कभी तंगी नहीं आने दी उसको। बाकी जो तुमने करना है करो, फिर मेरे मुंह से जो निकलेगा, आपके लिए जो अल्फाज होंगे, फिर आप भी बर्दाश्त कर लेना, फिर आप भी बर्दाश्त कर लेना। और उसके बाद जो है बाकी तुम अभी करो, जब तुम थक जाओगे फिर मेरी लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं बनाऊंगा ना बताऊंगा। कुछ लोग फिर वो हेटरों के बारे में कहा कि वो लोग भी हमें तनकीद करते हैं, वो लोग भी बुरा भला कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्हें खुदा खौफी करनी चाहिए, सारा दिन हम पे झूठ बोलते हैं, हम पे तनकीद करते हैं। बाकी मैं कौसर को उनके माँ बाप के घर इसलिए छोड़ के आया था, पहली बात तो ये कि मैंने घर तलाश करना था उसके लिए जिसमें इब्राहिम और कौसर रहते। बाकी दूसरा, मैंने अपना घर भी शिफ्ट करना है। सबको पता है कि सितारा का घर है, उसने अपना घर लिया है, उसने अपना न्यू घर शिफ्ट करना है। डिस्टर्बिंग होती है, रोला डालती है, ये जहनी तौर पे अजियत देती है उसे, क्यों देर से आए, क्यों सवेर से आए, मतलब इस तरह से सवाल जवाब करती है, उल्टा हेल्प करने की बजाय कि भाई मैं भी चलो मिल जाऊँ, इनके साथ शिफ्टिंग करा लूँ, वो काम करने की बजाय उल्टा ताने देती है कि तू मेरे कोल ही बैठा रहे। तो इस वजह से कहते हैं कि भाई मैं इनको छोड़ के आया था, एक तो इनके लिए घर ढूंढना था, दूसरा मैंने अपना घर शिफ्ट करना था, फिर मैंने सोचा था इनको जाके ले आऊँगा, लेकिन इन्होंने तो वहाँ पे जाते ही वीडियो बनाना शुरू कर दी, वीडियो पे वीडियो आना शुरू हो गई हैं। चले ठीक है, आप लोग वीडियो बनाओ, फिर ये नहीं कहना कि लेने नहीं आया, वहीं अच्छे लगते हो वहाँ पे ही बैठे रहो। साजिद ने इस तरह से इनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिया है। साजिद साहब कंप्लेन करें, ये छोटी धमकियाँ नहीं हैं, ये आपकी इज्जत पे वार कर रहे हैं। आपके साथ साथ सितारा को भी धमकियाँ देता है, आपको भी धमकियाँ देता है। बाकी हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बड़ी इज्जत की है, दोनों ने, सितारा ने, आपने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। आज देख लें वही औरत आपके सर पे जूते मरवा रही है, मिल गई है ना लोगों के साथ, हैं, आपके सर पे जूते मरवा रही है। ऐसी है बीवी आपकी, ऐसे ही अपने छोटे भाई को आगे किया हुआ है। फिर जब आप, जैसे कि सितारा कह रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है बैठ के फ़ोन कर रहे थे और कह रहे थे तेरा छोटा भाई जो है वीडियो बनाए जा रहा है, हमारे खिलाफ बुरा भला कह रहा है, तो वो कहती है फिर क्या हुआ, करने दो, फिर क्या हुआ, ये कौसर के अल्फाज हैं, कहती है फिर क्या हुआ, करने दो, अच्छा कर रहा है। तो साजिद साहब ये अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इन्होंने आपको ट्रेलर दिखाया है, इनका प्लान आपके खिलाफ बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। आप इनके इशारों पे जब तक चलते रहे हैं तो आप अच्छे थे, जब आप अपनी मर्जी पे कदम उठाने लगे हैं, अपनी मर्जी करने लगे हैं, तो फिर अब ये आपकी ही जड़ें काटने के लिए बैठ गए हैं और आपको ये बच्चे उठ के आके, आज के बच्चे धमकियां दे रहे हैं। लेकिन खैर इनका भी बड़ा बुरा ही भैड़ा ही अंजाम होना है, बहुत भैड़ा अंजाम होना है।
वो इसलिए कि इन्हीं जिनके साथ ये मिले हुए हैं वही लोग ही इन्हें गिराएंगे। ये आसम हो गया, कौसर होगी, कोई भी हो गया। तो यहाँ पे जो है साजिद ने आके बताया है कि भाई मुझे इस तरह से मेरा जो साला है वो साला धमकियाँ दे रहा है और मुझे जो है इस तरह से थ्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा किया, पहले तो आपने यहाँ पे आके खुलासा किया, आपने बताया। बाकी ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इसको खुदारा आप वहीं पे रखें, साथ रखेंगे मज़ीद जलालत होगी, अच्छी जगह पे आप लोगों की ज़िंदगी हुई है अपग्रेड। आप लोग इसको अच्छी जगह पे लेके जाते हैं, होटलिंग करने जाते हैं, ये तो तू तड़ा कर करके आपका जीना हराम कर देगी। आप वहाँ जाया करें, मिल आया करें। ये लोग मशवरा दे रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है सुखजीत कह रही है साजिद भाई अगर कौसर ही कह रही है अपने भाई को करने को तो तलाक देकर साइड करो। वह तलाक वाली बातें कर रही है यार इस उम्र में, मतलब क्या कर रही है यार, मिच्योर लेडी है वो तो। चलो फिर भी लड़का है, उसकी कौन सी शादी हुई है, उसे क्या पता शादीशुदा लाइफ कैसी होती है, उसमें कितने कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, क्या बातें होती है, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बंदी को तो पता होना चाहिए ना। खामद को धमकियां दिलवा रही है अपने भाई छोटे से, कैसी बात है। साजिद साहब आप अपनी अगर देखो, एक वो बीवी है जो अपने बच्चों से भी रिस्पेक्ट करवाती है, हालांकि मैं भड़काती हैं। एक बात याद रखना साजिद साहब, यही आपका छोटा बेटा आपके अगेंस्ट वीडियो ना बनाए तो फिर कहना, इसे बोलने जोगा तो होने दो, देख लेना ये करेगा क्या आपके साथ। बहुत बुरा बिहेवियर करेगा, बहुत बुरा बिहेवियर। इधर से ये बच्चियां चूम रहे होते हैं, आपको प्यार दे रहे होते हैं। जो लोग कहेंगे ना कि और ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं वो बातें कर रही हूँ जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम देख रहे हैं। ये हम वो बातें कर रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं लगा रहे। ये कोई तरीका है? कुछ दिन के लिए तुम मायके आई हो, सुकून से बैठो। वहाँ पे वीडियो में क्या देख लिया कि खामन जो है वो अपनी पहले बीवी बच्चों के साथ हंस रहा है, खेल रहा है, तो फिर जो है अपने भाई से वीडियो बनवाना शुरू कर दी, उसके खिलाफ कर दिया, ताने कस रही है, बातें कस रही है। ये कोई तरीका है? अपने लिए रिश्ता खुद बंद कर रही है। जैसे कि साजिद साहब ने कहा है कि फिर तुम बर्दाश्त करना, जब तुम थक जाओगे ना फिर मेरी होगी लास्ट वीडियो, उसके बाद मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। तू मिला रहे उन लोगों के साथ जो हमारी जलालत करते हैं, तुम उन्हीं के साथ ही मिले रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर तुम सुनने की भी बर्दाश्त रखना, तो फिर भागना नहीं है। तो भाई आपके ससुर कहाँ हैं साजिद साहब, आपके ससुर कहाँ हैं? वो क्यों नहीं रोकते, वो क्यों नहीं रोकते इन लड़कों को कि भाई तुम लोगों का बहनोई है, बड़ा है, हैं? हमने तो कभी नहीं देखा इन्होंने मान रखा हो अपनी बहन का। अब बड़ा प्यार आ रहा है। 15 दिन के लिए गई है, इनकी चीखें निकल गई हैं, कौसर को रख नहीं सकते। 15 दिन के लिए गई है तो उनकी चीखें निकल गई, वीडियो पे वीडियो बनाना शुरू हो गया आपके खिलाफ। हमने नहीं देखा कौसर के पीछे उसकी कोई फैमिली आई हो, कोई मान, कोई मोहब्बत। काशिफ को देखो, नजमा को देखो, पीछे दौड़े फिर रहे होते हैं शानी वाले, फरूक वाले। फरूक भी होके आया अपनी बेटी के घर से, नजमा भी दौड़ी रहती है। वो भी कोई मतलब बड़ी सामियाँ तो नहीं है ना, वो भी तो जाते हैं, लगाते हैं किराए, बेटियों के घर जाते हैं, मान रखते हैं। हमने नहीं देखा। आप लोगों ने तो डिलीवरी के लिए भी इनके तरले किए थे। तो साजिद साहब बच जाएं, अभी से बच जाएं। आपके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपोगंडा तैयार हो चुका है और ये बहुत बड़ी फिल्म हो चलने लगी है। नाजरीन आप लोग खुद सोचिए कि भाई एक छोटा सा लड़का उठ के आया है और वो इतनी बड़ी धमकियां दे रहा है बहनोई को। कौन देता है बताओ ज़रा, कौन देता है? कोई इस तरह की हरकत करता है? लोग अपनी बहनों के घर बचाते हैं। गुस्से में आके साजिद भी ऐसा वैसा कोई कदम उठा ले, जैसे कि ऑडियंस कह रही है कि जान छुड़ा इस बंदे से, हैं? संभालेंगे फिर रखेंगे। चैनल पे इस तरह इनके नहीं चलने, ये भी याद रखना। अगर इनका है ना कि हम अगर डिवोर्स दे देंगे तो फिर हम जो है इनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे। कितने दिन बना लोगे भाई, कितने दिन?
साजिद और सितारा का तो एक मोटिव ही यही है कि वो आते हैं अपना व्लॉग बनाते हैं, ये देखें जी बच्चों को नाश्ता दे रहे हैं, ये देखें जी हम बर्तन धो रहे हैं, ये देखें घर की सफाई कर रहे हैं, ये सोफे इधर से उठा के उधर रख लिए। इसके ऊपर रिएक्शन दोगे तुम लोग, इसके ऊपर वीडियो बनाओगे? वो तो ऐसा इग्नोर मूड पे रखते हैं, अगला बंदा वैसे ही अपना दम तोड़ देता है कि यार सानू जवाब ही नहीं दे रहा। आशा आई थी ना पिछले दिनों, कितनी वीडियो बनाई, कितना छेड़ा, अगली ने एक जवाब दिया था, वो भी जो एटीएम वगैरह का झूठ बोला था या गोल्ड पैसे का, तो उसका सिर्फ जवाब दिया था, नाम भी नहीं लिया था सितारा ने। उसके बाद वो अपने काम पे लग गई। आशा बोल बोल के थक गया, आखिरकार चली गई, बेहोश हो गई ये हाल है इनका। तो अब इनका भी यही हाल होना है, जितों दी खोती उथे जा खलोती। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जिन्हें सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।